Hello guys, how are you? I hope you all are doing well. So this video is all about my week off video. जब मेरा संडे को छुट्टी रहता है तब मैं बहुत ही आराम से सोकर उठती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आज बारिश हो रही थी, ऐसी मतलब फुहारे जैसी बारिश होती है ना, वैसी बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना, मौसम भी अच्छा था वैसे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो आज थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर किया जाए। तो ये आइडिया मुझे कैसे आया कि मैं इंस्टा पे रील देख रही थी और मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे सजेस्ट किया था, एक रील मतलब भेजा था उसने मुझे। ऐसे आजकल बहुत ट्रेंड में चल गया है ना कि रील वगैरह एक दूसरे को शेयर करना। तो एक जगह पे कहीं पे सेल लगी हुई है, उसने मुझे वो रील शेयर की एंड फिर मेरा भी मन हुआ यार चलो, मुझे वैसे भी मार्केट में कुछ ना कुछ काम था ही, तो मैंने कहा चलो क्यों ना वहाँ पे जाया जाए, देख के आती हूँ कि क्या है, किस तरह का सेल लगा हुआ है। वैसे ये जो सेल था ये राखी स्पेशल के नाम से लगा हुआ था। और संडे भी था, संडे मेरा ऑफ रहता है, तो फिर मुझे लगा कि चलो देख कर आते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इसी चीज़ से मुझे याद आ रहा है कि पहले जैसे कहीं सेल लगता था ना, वैसे ये सेल वाला चलन जो है वो अभी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। पहले इतना सेल वाला चलन नहीं था, जब हम छोटे थे और स्कूल में भी थे तो इतना चलन नहीं था, बट आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ मैं जब वो सेल ढूंढ रही थी ना, तो उस टाइम मुझे यहाँ पर एक जगह पे गढ़कलेवा है, तो वहाँ पे मैं आई थी और उसके सामने ही जस्ट एक कुआं है। वहाँ पर ना इतनी सारी फिशेस रखी हुई हैं, ऐसे वाइट कलर की, ब्लैक कलर की। तो मैं काफ़ी देर तक उनको ही निहारती रही, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देख के। मतलब मैं एकदम ऐसा लग रहा था कि यार मैं इनमें से उठा के घर ले जाती हूँ, अपने पास रखती हूँ एक्वेरियम में, बट नहीं रख सकती ना, क्योंकि मतलब आप जिस चीज़ को टाइम नहीं दे पाओगे जिस चीज़ के लिए, तो फिर उनको रख के आई डोंट थिंक कि फिर ऐसा कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। अदरवाइज़ मुझे बहुत मन होता है कभी कभी कि मैं एक्वेरियम ले लूँ एक, बट ठीक है, नहीं रखती मैं अभी। और हम यहाँ आए हुए थे, ये गढ़कलेवा है, बहुत ही प्यारा प्लेस है ये, बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे। तो मैं आपको ना किसी और दिन यहाँ इसके अंदर जो है वो विज़िट करवाऊँगी। अभी हम नहीं जा रहे, अभी हम कहीं और के लिए आए हैं, तो पहले वहाँ चले जाते हैं एंड देन उसके बाद मैं यहाँ आपको विज़िट करवाऊँगी। वैसे बेसिकली यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ी जो डिशेस वगैरह होती है ना, वो आपको खाने को मिलेंगी और बहुत अच्छे से आप वहाँ पे फूड इंजॉय कर सकते हो। जो छत्तीसगढ़ी ट्रेडिशनल जो फूड होता है छत्तीसगढ़ का, वो आप इंजॉय कर सकते हो। तो मैं यहाँ का वीडियो ज़रूर बनाऊँगी इन फ्यूचर। तो अभी जहाँ सेल लगी है ना, वहाँ चले जाते हैं पहले। तो वैसे सेल इसी के आसपास ही है, हम काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे, हमको नहीं मिल रहा था, फिर फाइनली मिल गया। श्री बालाजी गारमेंट सेल के नाम से है, 90% ऑफ चल रहा है जैसा कि वहाँ लिखा हुआ है। तो चलो अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या सेल में मिल रहा है। जब यहाँ अंदर आप एंट्री करोगे तो ये साइड में ही जो है बेडशीट, पिलो कवर और आई थिंक डोरमेट वगैरह है यहाँ पर, तो मतलब ठीक रेंज में था। उसके बाद अंदर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब साड़ियाँ हैं और मतलब जितने भी कपड़े बोल सकते हैं ना, वो सारी चीज़ें हैं। अंडरगारमेंट्स थे यहाँ पे, साथ ही साथ जीन्स थे, टॉप्स थे, कुर्ती थी, मेंस के भी थे और वुमेन्स के भी थे, तो दोनों ही रखा हुआ था यहाँ पे। ये जो आपको बोर्ड लगे हुए दिख रहे हैं, इसमें रेट्स लगे हुए हैं। तो 400 का शर्ट है, 500 का भी शर्ट है, और टी शर्ट्स हैं, ऐसे शॉर्ट्स वगैरह भी थे डेनिम के, अगर गर्ल्स को लेना हो तो ये 299 का शॉर्ट्स था, तो आई थिंक अच्छा था। ये शॉर्ट मुझे ठीक लगा रीज़नेबल रेट में। 999 में बॉयज़ के जीन्स थे यहाँ पे, तो क्वालिटी मुझे ठीक लगी, अच्छी लगी, ले सकते हैं। ऐसे सेल में मतलब मैं बताऊँ तो नॉर्मली भी हमको मार्केट में मिल जाता है। अगर आपको पता है कि रायपुर में गोल बाज़ार है, तो वहाँ पर जैसे दिल्ली वगैरह में सरोजनी मार्केट होता है ना, जस्ट लाइक वैसे ही रायपुर में गोल बाज़ार है। तो जब आप वहाँ जाओगे ना एवरी संडे, तो आपको इसी रेट में ही मिलते हैं कपड़े वहाँ पे भी। यहाँ लड़कियों के ऐसे जीन्स थे जो बैगी वाले जीन्स आते हैं ना, इसमें ज़ारा का टैग लगा हुआ था, आई डोंट नो, ये ड्यूप वगैरह है ज़ारा का आई थिंक। और ज्वेलरीज़ वगैरह भी हैं यहाँ पर, तो ज्वेलरीज़ भी सेम है, मुझे वैसे ही लगा जैसे हम मार्केट में लेते हैं। 150 रुपये का झुमका, तो वही है। हेयर क्लिप्स, हेयर बैंड, सारी चीज़ें सेम है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे सेल में ऐसा कुछ नहीं दिखा।
तो एज़ इट इज़ ही था, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा आना मेरा यहाँ वेस्ट हो गया, क्योंकि मैंने लिया तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहती थी, मतलब कि देख लूँ, अगर मुझे कुछ जमेगा कुछ लगेगा ऐसा तो मैं लूँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो ठीक थे, रीज़नेबल है, नॉर्मल है। बहुत लोग सेल बोल के ही आ जाते हैं, बहुत कुछ लेके चले जाते हैं, बट ठीक है, नॉर्मल था जो था। एंड गाइज़ वहाँ के सेल से मैं आ गई थी, और आने के बाद मेरे घर के पास ही एक सुपरमार्केट है, वहाँ आ गई। तो कुछ सामान लेना था मुझे, तो यहाँ देखो ना, मुझे ना ये ग्लास वाले जो सेट्स होते हैं ना वो बहुत पसंद आते हैं। तो मैं लूँ चाहे ना लूँ, लेकिन मैं इनको निहार ज़रूर लेती हूँ। वैसे ग्लास के सेट्स बहुत सारे हैं घर पे, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सोचती हूँ सारी चीज़ें मेरे पास ग्लास वाले होने चाहिए। उसके बाद मम्मी ने कहा था कि एक उनको फ्लावर पॉट चाहिए, तो ये फ्लावर पॉट हम देख रहे थे यहाँ पर। तो अच्छा था यार, 99 रुपीज़ में ऐसे बड़ा वाला फ्लावर पॉट था, तो हमने वो फ्लावर पॉट ले लिया यहाँ से। तो ये चीज़ मुझे लेना ही था, काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था। उसके बाद यहाँ देखो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं यू नो। बट वही है कि घर पे अगर आप रखते हो ना, तो ऐसे कि आपको स्पेस भी तो चाहिए, जगह भी तो चाहिए रखने के लिए, और ऑलरेडी घर पे इतना सामान भरा पड़ा है कि अब मेरे पास स्पेस नहीं है। फिर शाम को हम एक शादी अटेंड करने आए थे, मतलब रिसेप्शन पार्टी थी, वो अटेंड करने आए थे। डेकोरेशन देखो आप, बहुत अच्छा था, ब्राइड और ग्रूम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, फ़ोटोज़ लगी हुई थी फ्रंट पे ही। उसके बाद हम गए, उनसे मिले, गिफ्ट दिया। उसके बाद मैंने खूब सारा खाना खाया, तो मैंने गुपचुप, चाट, ये सारी चीज़ें मैं मिस नहीं करती हूँ, तो मैं सबसे पहले यही सारी चीज़ें खाती हूँ, एंड डोसा। और उसके बाद मेन कोर्स में थोड़ा सा चावल, रोटी, दाल, बस यही मैंने लिया, पापड़ और सैलड्स। उसके बाद शादी हमने बहुत अच्छे से एंजॉय करी, एंड दिस इज़ माय लुक। साड़ी वेयर की थी मैंने, ब्लैक कलर की ब्लाउज़ थी, और ऐसे लाइट पिंक कलर का साड़ी था। तो लुक मुझे बताना आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।